बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब हम सांस लेते हैं तो बहुत ही गर्दो-गुबार, धुआं, इसके अलावा डिफरेंट किस्म के केमिकल्स जो हैं हमारी सांस की नाली के जरिए हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं, जो कि हमारे जाके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं उन 5 ग़िज़ाओं के बारे में बात करूंगा जो कि ना सिर्फ फेफड़ों को साफ करते हैं और उसकी नालियों की सोजिश कम करते हैं, बल्कि इन्फेक्शन को भी जो है क्लियर करते हैं और हमारी जो फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन जज़ब करने की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और ये बिल्कुल एज ए वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले जो खुराक है वो है एप्पल। एप्पल में क्यूरिस्टिन नामी एक फ्लेवोनाइड होता है जो कि बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। ये अमूमन फेफड़ों में जो है हमारे फ्री रेडिकल्स जो हैं वो उनको क्लियर करता है। जब आप सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों के अंदर जो भी आलूदगी जाती है उसके स्ट्रेस की वजह से अंदर एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नमा जो है वो समझ ले रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। ये जो है क्यूरेस्टिन नामी फ्लेवोनाइड है, ये इन फ्री रेडिकल्स को जो है ख़त्म करता है और आपके फेफड़ों के अंदर जितनी भी सोजिश है उसको क्लियर करता है और इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से आपको जो सांस है वो बिल्कुल क्लियर आ रहा होता है और ऑक्सीजन जो है वो 100% जो है आपके जिस्म के अंदर जज़ब हो रही होती है और खून की नालियां जो है उनके अंदर सोजिश जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी एपिथेलियल सेल्स हैं वो जो है बहुत ज़्यादा अपनी नशोनुमा पाते हैं और बिल्कुल ठीक रहते हैं। ये अमूमन उन लोगों में बहुत कामयाब है जो सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी एयरवे डिजीज जो कि सीरोडोसी की वजह से होती है उसमें बहुत ज़्यादा ये मुफीद है। इसके अलावा अस्थमा यानी कि दमा में भी जो लोग शिकार हैं उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए अपनी खुराक पे डेली एक एप्पल सुबह अर्ली मॉर्निंग लाजमी इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे हल्दी। हल्दी में क्यूरक्यूमिन नामी एक प्रोटीन होती है जो कि बहुत अच्छी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट है। ये क्या करता है, ये हमारे जो म्यूकस प्लग है उसको तोड़ देता है। इसके अलावा ये म्यूकस की पैदावार को बहुत कम कर देता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी यहाँ किस तरह काम करता है, ये हमारे जो प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं जिनमें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 6 जब ये आते हैं तो ये बहुत ज्यादा रिएक्शन जो है फेफड़ों में शुरू हो जाता है। ये इनकी जो फॉर्मेशन है उसको कम करता है और इनके आने को रोकता है। इसके अलावा जो है ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से जो है इसमें सांस की नालियों में सोजिश जो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन जो है या जो उनकी समझ लें वो खुद को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं, कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, दबा लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए ये जो दमे के मरीज हैं उनमें ये बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये एल्वेओलर मैक्रोफेज जो सेल्स हैं जो कि टॉक्सिन्स के अगेंस्ट लड़ते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं ताकि वो टॉक्सिन्स को खा सकें और ख़त्म कर सकें। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि 1 कप गर्म दूध में जो है आधा चम्मच हल्दी डाल के आपको रात को या सोते वक्त लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप सीओपीडी, अस्थमा या फिर डिफरेंट किस्म की सांस की बीमारियों में जो मुब्तला है तो ये लाजमी इस्तेमाल करें, इससे आपकी सांस की नालियां बिल्कुल खुल जाएंगी। तीसरे नंबर पे है लहसुन या गार्लिक। लहसुन कुदरती तौर पे एक एंटीबायोटिक है। लहसुन के अंदर एलिसिन नामी एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि जाके म्यूकस प्लग को तोड़ता है और उसको खत्म करता है। इसके अलावा जो एलिसिन है जो कि लहसुन में पाया जाता है, ये क्या करता है, ये पैथोफिजिन की दीवारों को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा ये म्यूकस मेम्ब्रेन को जो फ्लो है उसको बहुत बेहतर कर देता है। इसके अलावा जो हमारे एल्वेओलर न्यूट्रोफिल्स हैं ये उनको एक्टिवेट करता है ताकि जो है वो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके और टॉक्सिन्स को खा सके, जिसकी वजह से जो है हमारा सरफेस एरिया लंग का वो बड़ा बेहतरीन किस्म का साफ हो जाता है। इसके अलावा ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को जो रिलैक्स करता है और एयर फ्लो को बढ़ा देता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप सुबह खाली पेट जो है 1 या 2 तुरियां लहसुन की उनको चबाएं और लाजमी खाएं। चौथे नंबर पे है बेरीज यानी कि ब्लूबेरीज। इनमें पॉलीफिनोल्स, विटामिन सी और एंथोसायनिन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये लंग टिश्यू की रिपेयर में बहुत ज्यादा मददगार है। एंथोसायनिन्स क्या करते हैं, ये जो है एपिथेलियल बैरियर को जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं और उनकी ऑक्सीडेशन को जो है वो रोकते हैं। इसके अलावा ये सरफेक्टेंट प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से लंग कोलैप्स नहीं होता और वो जो है अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फूलता है और हमें बिल्कुल ठीक सांस आता है। 5वें नंबर पे है अदरक। अदरक एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि म्यूकस को तोड़ता है। इसमें कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं जिसमें जिंजीरोल और शोगोल है। ये बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये एक पाथवे ये किस तरह काम करते हैं, ये एक पाथवे होता है जिसको एनएफकेबी पाथवे
कहते हैं, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये इस पाथवे को इनहिबिट करते हैं, आपकी लंग टिश्यू को रिपेयर करते हैं। इसके अलावा ब्रोंकियल एपिथेलियल सेल्स जो हैं उनको जो है मजबूत करते हैं। इसके अलावा जो है ये मैस्ट सेल्स की डिग्रेडेशन को जो है वो रोकते हैं, जिसकी वजह बनती है अस्थमा की। तो ये उनको बहुत ज्यादा ताकत देते हैं, जिसकी वजह से आपका सांस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा आता है। नाज़रीन, आप सुबह अदरक की चाय पी सकते हैं या कहवा बना के उसमें 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फेफड़ों को जो है साफ रखने के लिए स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं। सुबह जो है नीम गर्म पानी पी सकते हैं। इसके अलावा तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी या इस तरह का इस्तेमाल, या फिर अगर किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं तो अपना जो शोबा है उसको चेंज कर दें। आज मैंने आपको बताई वो 5 ग़िज़ाएं जो कि आपके फेफड़ों के लिए वैक्यूम क्लीनर के तौर पे काम करती हैं, आपके फेफड़ों को साफ करती हैं और बहुत से इन्फेक्शन से बचाती हैं, और आपकी जो दवाइयों का खर्चा है या ऑक्सीजन थेरेपी है उससे आपकी जान छुड़ाती है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा।